देखो दुरो इस कुंज कुटीरे में बैठी पलोटत राधिका पाए। निधिवन जी में कृष्ण विरह में राधा रानी के साथ अष्ट सखियां रो रही है। भगवान की द्वारिका गमन लीला हो चुकी है। कृष्ण के विरह में श्री जी अश्रुपात कर रही हैं। ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा आदि जो अष्ट सखियां हैं विरह में अश्रुपात कर रहे हैं। इतने में देव ऋषि नारद जी आया। नारायण नारायण नारायण। अरे देवी, कृष्ण के विरह में क्यों रो रही हो? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख सम्मनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं बताए हैं, नारद जी से ही बताए हैं, इसलिए नारद जी को याद है। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां हमारे भक्त हमारा कीर्तन करने लगते हैं वहां हम प्रकट हो जाते हैं, वहीं हम रहते हैं। नारद जी बोले, रो क्यों रही हो? ठाकुर जी का कीर्तन करो, ठाकुर जी अभी प्रकट होंगे। हमको बताए हैं, हमसे झूठ थोड़े बताए हैं। सब गोपियां इतनी बोरी भारी सब बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करने लगी। 5-10 मिनट कीर्तन हुआ तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। कीर्तन का प्रभाव है। गोपियां सब मुंह फेर ली ठाकुर जी की तरफ से। अरे गोपी, नाराज हो? हाँ, नाराज हैं। क्यों? हम रोज कीर्तन करते हैं, आज पहली बार थोड़े किए हैं। रोज हम कीर्तन प्रारंभ करते थे और आप प्रकट होकर दर्शन देते थे। आज आप 10 मिनट बाद क्यों दर्शन दिए? अब देखिए, नारद जी को ये लग रहा है कि मेरे कहने से गोपियां कीर्तन कर रही है। गोपी कह रही है कि हम तो रोज कीर्तन करके आपका दर्शन करते हैं, तो रोज तो कीर्तन करते थे तो तुरंत आप दर्शन दे देते थे। आज 10 मिनट लेट से क्यों आए? आज हमारे कीर्तन में कोई कमी रह गई थी? ठाकुर जी बोले, देरी का कारण नारद जी, इनके कारण आज 10 मिनट लेट से आए। नारद जी को लगा कि महाराज बेइज्जती ही करना था तो सबके सामने पंचायती बेइज्जती क्यों किए? पीछे में हमसे कुछ कह देते, हमारी भक्ति में कोई कमी थी तो नहीं। ये पंचायत में गोपियों के सामने देरी का कारण नारद जी। भगवान बोले कि नारद जी, तुमको ये बताया ना कि कीर्तन करो तो द्वारिकाधीश द्वारिका से आएंगे, तो द्वारिका से आते आते हमको 10 मिनट लगा। तुम इस भाव से कीर्तन करते थे कि हमारे ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी कहते हैं, इन तज अनत न जाऊं हो मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी का संकल्प है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। इन तज अनत न जाऊं हो, इनको छोड़ के हम बाहर जाते ही नहीं हैं। मोहे नंद बाबा की आन। आज भी वृंदावन में एक सौगंधिनी शिला है, एक पर्वत। शिला क्या है? पर्वत है, जिसको छू करके ठाकुर जी सौगंध लिए हैं कि हम ब्रज को छोड़ करके वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी हम ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं। तो गोपियां इस भाव से कीर्तन करते हैं कि लाला तो यही हैं, अभी प्रकट होंगे, तो हमको ब्रज से ब्रज में आना था तो रोज तुरंत आ जाते थे। अब नारद जी तुमको विधि बताए कि कीर्तन करोगे तो द्वारिका से आएंगे, तो जिस भाव से पुकारोगे, ये थामाम प्रबंधन्ते तांस तथा बजाने। नारद जी द्वारिका से बुलाए तो हमको आने में देर लगा, अब यहीं से आना हो तो तुरंत आ जाए। नारद जी नारायण नारायण करते चले गए, ठाकुर जी भी अंतर ध्यान होकर चले गए। लेकिन नारद जी के मन में जो है सो खोल रहा था ये बात कि महाराज हमारी भक्ति 2 कौड़ी की। गोपियों के सामने नाक यहाँ से नहीं, यहाँ से कटवा दिए ठाकुर जी।
नहीं, गोपियों के पुकारने पे तुरंत प्रकट होते थे और मेरे कहने पे 10 मिनट लेट कर दिए। और लेट किए सो तो किए, ये सबके सामने पोल और खोल दिए कि देरी का कारण नारद जी। नारद जी को लगा कि अब इसकी खबर तो लेंगे, हम अकेले में पूछेंगे ठाकुर जी से कि आप ऐसा क्यों किए। वहां तो गोपियों के सामने भाई जो होना था सो हो गया, क्या बोलते, देर से प्रकट हुए थे, कारण हम ही थे। एक दिन नारद जी संकल्प से चलते हैं, मन की गति से। हनुमान जी और नारद जी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोजवम मन की गति है। अभी संकल्प किए ब्रह्मलोक में, अभी संकल्प किए भूलोक में, अभी संकल्प किए द्वारिका पहुंच गए नारद जी। नारायण 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 सोच के गए थे कि आज बस यही पूछेंगे कि आप पंचायती बेइज्जती क्यों करवाए हमारी। अरे हमारी भक्ति में कोई कमी थी तो पीछे में कुछ कह सुन लेते, हम उसको ठीक कर लेते। सबके सामने आपने जो है सो पोल पट्टी खोल दी। नारद जी पूछने के लिए गए द्वारिका और ठाकुर जी अद्भुत लीला। वहां अपने कक्ष में पलंग पे ठाकुर जी एकदम करा रहे हैं, छटपटा रहे हैं पेट पकड़ के महाराज। नारायण 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 जैसे ही सुने ठाकुर जी, अरे भले आए नारद, बिल्कुल सही समय पे आ रहे हैं। बहुत जोर के उदर सूल हो रही है, पेट में पीड़ा हो रही है। तो महाराज द्वारिका में कोई राजवैद्य नहीं है, अरे सब वैद्य की दवा से लेकर के जड़ी बूटी सब फेल कर गई, कुछ काम नहीं कर रही है। तो महाराज आपकी ये उदर सूल ठीक कैसे होगी? एक ही दवा है नारद, ज्यादा समय गवाइए नहीं। हमारा कोई परम प्रेमी भक्त अपने चरण की रज थोड़ी दे दे तो उसकी रज को हम अपने उदर पे मल लें, थोड़ी मस्तक पे लगा लें, थोड़ी मुखार बिंद में पा लें तो ये उदर सूल ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले तो बहुत सस्ती दवा है, आपके भक्तों की कोई कमी है? ये तो बहुत सस्ती दवा है आपके भक्तों से तो महाराज फटी है धरती। और सबसे पहले उदर सूल हो रहा था तो अष्टपटरानियां रुक्मिणी आदि वहीं खड़ी थी। नारद जी बोले ये सब देवियां आपकी परम भक्तानी हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी की ओर देखे नारद जी, रुक्मिणी जी पीछे से निकल गए। बोले आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम करेंगे नहीं, हमारे पति हैं और परम पति हैं, इनके दोनों स्वरूप को हम जानते हैं। इनकी चरण रज लेना मेरा धर्म है, अपनी चरण रज देना नरक जाना है। और नारद जी आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप कोई कम बड़े भगत हैं, आप ही दे दीजिए। नारद जी बोले जब रुक्मिणी आदि अष्टपटरानियां नहीं दे सकी तो हम तो गरीब साधु, हम कहां से दे सकें? महाराज अपने स्वामी को कौन चरण रज प्रदान करे? क्यों जी, आप में से कोई हो तो भगवान को देंगे अपना चरण रज। नारद जी बोले प्रभु अब आपकी जो है सो उदर पीड़ा ठीक नहीं होगी, ये दवा बड़ी कठिन है, हम समझ गए कि मिलेगी नहीं। ठाकुर जी बोले नारद जी समय नष्ट मत करो, एक बार ब्रज में चले जाओ, तुम गोपियों से जाकर के ये बात कहो। मन के संकल्प से संकल्प किए ठाकुर जी ब्रज में, निधिवन में। सब गोपियां घेर ली, अष्टसखियां राधा रानी। आओ आओ नारद जी आज बड़े परेशान लग रहे हो। अरे क्या कहें, ठाकुर जी उदर सूल से परेशान है, उनके पेट में बहुत जोर की दर्द हो रही है। इतना सुनना था कि महाराज गोपियां सब कटे हुए केले के वृक्ष की भांति पछाड़ खा के गिर गई। हाय हाय, लगता है कि कन्हैया से कोई प्रेम करने वाला द्वारिका में नहीं है, क्योंकि जब तक वो ब्रज में रहे महाराज कभी कन्हैया के सिरों वेदना नहीं हुई, उनकी उदर सूल हो गई, इसका मतलब कोई उनसे प्रेम करने वाला नहीं है। अब नारद जी को लगा कि भगवान द्वारिकाधीश को पेट दर्द से छटपटाते हुए तो हम भी देखे थे और अष्टपटरानियां भी देखी थी, पर हमारी दशा तो ऐसी नहीं हुई थी जैसी गोपियों की। ये महाराज यहाँ अभी सुनी है, हम तो देख के आए हैं, हम देख के आए, उस समय भी हमारी दशा ऐसी नहीं हुई, और ये गोपियां सुनी हैं और लग रहा है कि इसके प्राण निकल जाएंगे। अरे गोपी पूरी बात सुन तो ले।
ठाकुर जी ये बोले हैं कि कोई भक्त अपना चरण रज हमको प्रदान कर दे तो हमारी उधर वेदना ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि सब गोपियां ब्रज रज में तो थी खड़ी, अपने अपने चरण के नीचे से रज उठा उठा के पोटली बांध बांध के देने लगी नारद जी को, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ। महाराज जितनी चरण रज चाहिए पोटली बांध लो। नारद जी बोले, अरे गोपी, क्या तुम कृष्ण को नहीं जानते हो? गोपी बोली, बिल्कुल जानते हैं। आप गोपी गीत में पढ़ लीजिए, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। गोपियां कह रही है ना, हे कृष्ण नखलु गोपिका, तुम सिर्फ नंद नंदन जशोदा नंदन और गोपियों के कृष्ण नहीं हो। कौन हो? तो अखिल देहि नाम अंतरात्म देख, तुम अखिल देहधारी जीवों के आत्मा हो। क्या गोपियां कृष्ण को नहीं पहचानती है? नारद जी बोले, फिर भी तुम अपना चरण रज दे रही हो, तुम्हें पता है इसके बदले तुमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। गोपियां बोली, अरे नारद जी, तुम मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी से चरण रज ले जाओ, हमारे सरकार को दो, उनकी उधर सूल ठीक करो। इस जन्म की तो चले क्या, करोड़ों जन्म तक हम नरक में पड़े रहें, जलते रहें, हमें मंजूर है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे गोविंद के मुखारविंद मुस्कुराता रहे। हम तो गोविंद से प्रेम करते हैं, उनको प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसके बदले हमको जो नरक भोगना पड़े हम भोग लेंगे। सब गोपियां जो अपना चरण का रज पोटली बांध बांध के भेजी है, नारद जी उस रज को लेके गए हैं द्वारिका में। ठाकुर जी अपने उदर से लगाए, मस्तक से लगाए, मुख में प्रसाद लिए, उस चरण रज से ठाकुर जी अपना अभिषेक किए हैं, स्नान किए हैं। पता है द्वारिका में वो स्थान आज भी गोपी कुंड के नाम से जाना जाता है, और उसी कुंड से ये गोपी चंदन प्रकट होती है। संतों के मस्तक पे जो गोपी चंदन का तिलक देखते हैं, ये कोई खेत से नहीं आती है। आज भी वो स्थान गोपी चंदन, वो गोपियों का चरण का रज से जहां ठाकुर जी स्नान किए हैं, अपना अभिषेक किए हैं, गोपियों के चरण की रज जहां गिरी है, वो महाराज गोपियों के प्रेम थी। गोपी के प्रेम में ठाकुर जी अश्रुपात किए हैं कि जो हमें प्रसन्न करने के लिए नरक में भी जाना प्रसन्न। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, ठाकुर जी जिससे प्रसन्न हो जाए उसको भी नरक जाना पड़ेगा, क्यों जी? तो गोपियों के प्रेम को याद करके मेरे गोविंद आंसू बहाए हैं द्वारिका में। आज भी वो गोपी तालाब है, और वहीं से गोपी चंदन है। गोपी चंदन कुछ नहीं, श्री जी के चरण की रज है, गोपियों के चरण की रज है। और महाराज द्वापर से त्रेता बीत रही है, आज तक वो चरण रज की चंदन कम नहीं पड़ रही है। अभी भी आप जाइए तो वहां से निकाल के ले आइए, अपने हाथों से मिल जाएगी, वहां आसपास में पैकिंग भी मिल जाएगी। ये है भगवान की प्रेम से प्रगट सरोवर, प्रेम अश्रु बन करके प्रकट हुआ। ठाकुर जी का अश्रु का जल और गोपियों के चरण का रज, एक कोई काल्पनिक कथा नहीं। आज भी आप जाके द्वारिका में इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं गोपी तालाब का जल, गोपी तालाब की गोपी चंदन। और आज पूरे दुनिया में गोपी चंदन की महत्ता इतनी है। भगवान जिसको मस्तक पे लगा लिए, तो भगवान के भक्त भी अपने मस्तक पे लगा लिए कि नहीं लगा लिए जी? ये भगवान के प्रेम की कथा है।